हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे आयु से संबंधित प्रश्न, और आयु से संबंधित प्रश्नों का आज यह लास्ट वीडियो होगा। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इक्वेशन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे, मतलब समीकरण पर आधारित प्रश्नों को कर रहे थे। और आपको बता दिए थे कि आयु से संबंधित प्रश्न मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो आपको बताए थे आयु से संबंधित अनुपात से संबंधित प्रश्न पहला टाइप था, दूसरा था गुणात्मक संबंधी प्रश्न, और तीसरा जो हो जाएगा तीसरा जो आपको बता रहे हैं समीकरण पर आधारित प्रश्न। तो समीकरण पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट लेक्चर होगा। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक सबसे पहले हम आपको प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का योग 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व ए और 5 वर्ष पूर्व ए के उम्र का 4 गुना, 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र का 4 गुना दोनों की उम्रों के गुणनफल के बराबर था। दोनों की उम्रों के गुणनफल के बराबर था। तो ए का उम्र ज्ञात करें, ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, वर्तमान उम्र ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ए और बी के वर्तमान उम्र का योग 45 वर्ष है, यानी दोनों का ए और बी दोनों का योगफल, आयुष का योगफल दिया हुआ है 45 वर्ष है। 5 वर्ष के पूर्व, देखिए 5 वर्ष के पूर्व ए की उम्र का 4 गुना दोनों की उम्रों के गुणनफल के बराबर था। दोनों की उम्रों के गुणनफल के बराबर था, मतलब 4 साल पहले दोनों की उम्रों के 5 साल पहले दोनों की उम्रों के गुणनफल के बराबर था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए का उम्र ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए यहाँ कि ए प्लस बी दोनों का योगफल दिया हुआ है 45 वर्ष, दोनों का योग दिया हुआ है 45 ईयर, दोनों का योगफल दिया हुआ है 45 वर्ष है। अब आप चलते हैं 5 साल के पहले। तो 5 साल पहले में सभी ए और बी दोनों 5-5 साल घटेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का वर्तमान उम्र 45 साल है। तो ए 5 साल पूर्व, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 5 साल पूर्व, तो ए में से 5 घट जाएगा पहले चलने के लिए। वर्तमान में ए है तो 5 साल पहले बोल रहा है, तो ये -5 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व ए के उम्र का 4 गुना, यानी ए का जो उम्र है 5 साल पहले जो ए का उम्र होगा उसमें से 4 गुना, और दोनों के उम्रों के गुणनफल के बराबर था। तो 5 साल पहले a -5 और फिर हो जाएगा b में से भी हो जाएगा b -5, यानी 5 साल के पहले a की उम्र का 4 गुना 5 साल पहले जाएंगे तो ये भी घटेगा, 5 साल पहले जाएंगे तो ये भी घटेगा, उसमें भी 5 साल घटेगा। तब 5 साल के पहले a का उम्र का जो 4 गुना था 5 साल के पहले दोनों की उम्रों के गुणनफल के बराबर था। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बराबर था। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ए का उम्र ज्ञात करें। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। a -5 इधर भी और a -5 इधर भी, तो यहाँ से हम लोग यहाँ इसको हटा सकते हैं। तो इधर बच जाएगा 4 बराबर b -5। तो अगर हम b को उस साइड ले जाएंगे तो b बराबर यहाँ से निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वर्ष, यानी b जो है तो वह अभी वर्तमान में 9 साल का है। b जो है वर्तमान में अभी 9 साल का दिया हुआ है। तो a का अगर आपको निकालना पड़े तो आपको पता है कि a और b दोनों योगफल 45 वर्ष है। तो अगर 45 में से हम 9 को माइनस कर देंगे
45 ईयर में से 9 ईयर माइनस कर देंगे तो 36 ईयर जो होगा, 36 वर्ष, वह ए का वर्तमान उम्र हो जाएगा और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ए का उम्र, बी का अगर उम्र पूछा जा रहा हो तो हो जाएगा 9 साल, 9 ईयर हो जाएगा। और ए का उम्र अगर पूछा जाएगा तो दोनों का योगफल 45 है, उसमें से बी को घटा देंगे तो 36 साल किसका उम्र हो जाएगा, 36 साल हो जाएगा ए का उम्र। और ये रहा आपके क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ए का पूछा जाएगा तो 36 ईयर जो कि पूछा जा रहा है, बी का पूछा जाएगा तो 9 ईयर। और ये रहा आपके सवाल का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, एक और प्रश्न को, इक्वेशन टाइप के प्रश्न है। लास्ट प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। लास्ट एक और प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का, शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। 1.1/4 गुना है, यानी कमला की वर्तमान आयु 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र विक्की की आयु, उसके पुत्र विक्की की आयु कमला के वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। 1/10 गुना है तो 1/10 गुना है तो विक्की अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्षों के बाद मनाएगा? कितने वर्षों के बाद मनाएगा? ये रहा आपका प्रश्न ये कहा जा रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। कमला की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट में जो आयु है, उसकी शादी के समय की आयु का 1.1/6 गुना है। बोला जा रहा है 1.1/6 गुना है। उसके बाद उसके पुत्र विक्की की आयु, उसी का पुत्र विक्की है एक तो उसके पुत्र विक्की की आयु, उसके जो कमला है उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां भाग विक्की की आयु है। तो विक्की अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्षों के बाद मनाएगा? ये रहा आपका प्रश्न। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे समझिए, कमला की वर्तमान आयु जो हो जाएगा, कमला की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं। कमला की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x वर्ष। कमला की प्रेजेंट में जो आयु है उसको हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष है। तो कमला की जो प्रेजेंट में आयु है वह x वर्ष है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बस वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई है। तो कमला की प्रेजेंट में आयु है 1 साल और इसकी शादी 6 साल पहले हुई है। तो इसका मतलब इस टाइम इसका शादी x - 6 साल पहले हुई है। प्रेजेंट में ये है तो 6 साल पहले जाना है, मतलब इस टाइम उसका शादी हुआ है। कमला की शादी वर्तमान 6 साल पहले हुई है तो कमला उस समय इतना एज का होगा, x - 6 एज का होगा।
फिर आपसे बोला जा रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई है और शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुना, बोले तो 4 एकम 4 एक 5/4 गुना, शादी के समय की उम्र का 1.1/4 गुना, बोले तो 5/4 गुना कमला की शादी 6 साल पहले हुई है और उसकी वर्तमान जो आयु है शादी के समय की आयु का इतना गुना कर दोगे तो उसके वर्तमान आयु निकल जाएगा। यानी पहले कहना चाह रहा है कि उसकी वर्तमान जो आयु है कमला की प्रेजेंट में जो एज है वो तब निकलेगा जब कमला की 6 साल पहले आयु उसमें 5/4 से गुना कर देंगे तो इसका एज निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इधर से इधर गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5x माइनस का 30 इजिकल टू यहाँ हो जाएंगे 4x। इधर से इसको इधर गुना कर दिए और इसको इधर से गुना कर दिए। अब उसको हम इधर ले आएंगे तो 4x माइनस हो जाएगा और इसको उसको ले जाते हैं तो हो जाएगा 30 ईयर। मतलब कमला की आयु अभी वर्तमान में प्रेजेंट में x का वैल्यू आया 30, मतलब कमला वर्तमान में 30 ईयर की है। कमला वर्तमान में 30 ईयर का है और वर्तमान में 30 ईयर है तो उसके 1/10 भाग उसका बेटा विक्की है। विक्की जो है कमला की जो आयु है वो 1/10वां भाग विक्की है, तो बोले तो 3 वर्ष का भी विक्की है। विक्की का आयु कितना है? 3 साल का भी यह विक्की है। विक्की की आयु प्रेजेंट में 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि विक्की जो है वह अपना 8वां जन्मदिन कब मनाएगा। तो विक्की अभी प्रेजेंट में 3 साल का है, तो 8वां साल अभी प्रेजेंट में 3 साल का है, तो 8वां जन्मदिन उसको मनाना है, तो 8 साल का होगा तभी ना मनाएगा। तो अभी 3 साल का है, तो 3 साल में से अगर हम 8वां जन्मदिन की बात करें, अपना 8वां जन्मदिन 8वां जन्मदिन जो मिलाएगा वो 5 साल का है। 8वां जन्मदिन मनाना चाह रहा है, तो 8वां जन्मदिन तो अभी 3 साल का है और 5 साल के बाद और 8 साल का हो जाएगा। तो 8 में से 3 अगर घटा दीजिएगा तो 5 वर्षों के बाद यह अपना 8वां जन्मदिन मनाएगा। अभी 3 साल का प्रेजेंट में वह विक्की जो है वह 3 साल का है, तो 8वां जन्मदिन 5 वर्षों के बाद मनाएगा, 5 वर्षों के बाद मनाएगा और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये 8वां जन्मदिन 5 वर्षों के बाद मनाएगा और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि जो भी वीडियो हो, और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी वीडियो हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।